हम सबों का इस रीति से यहाँ इकट्ठा होना ये प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है और प्रभु की योजना है। हम अचानक यहाँ पे नहीं पहुंचे, लेकिन प्रभु की योजना की वजह से हम लोग पहुंचे। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा स्तुति करते हैं, तेरा महिमा और तेरा जलाल करते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तू पवित्र परमेश्वर है, तू महान सामर्थ्यवान परमेश्वर, इसका धन्यवाद होते हैं। तेरे अद्भुत कार्य की वजह से पिता परमेश्वर आज हम जीवितों का बीच में जीवित पाए गए हैं। जीवित अवस्था में परमेश्वर तेरा आराधना उपासना करने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। दिल की गहराई से तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमारे बीच में कोई नहीं होना चाहिए। पिता परमेश्वर के अलावा हमारे बीच में कोई नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं। तो महान और जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद और तेरा स्तुति हो। आज की शाम को इस पल को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम जितने भी समय यहाँ बैठे स्तुति गीतों के द्वारा तेरा महिमा और तेरा जलाल करने पाए, वचनों के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य पिता परमेश्वर सौंप के माने पिता परमेश्वर तेरे सिंहासन के साथ पहुंचाने के लिए हमें सहायता करना मदद करना। हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे प्रार्थना सुना धन्यवाद होते हैं। बाकी समय को तेरी उपस्थिति में समर्पण होते हैं। इस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप चाहते हैं आपका मास्टर जी भी हमारे साथ एक दो गीत के लिए खड़े हो। उनकी तबियत सही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, प्रभु उनको भी आवाज़ बहुत अच्छी दी है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कम से कम एक गाने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, आप लोग यहाँ दर्शक बन करके नहीं बैठेंगे, सिर्फ दर्शक बन करके, श्रोता बन करके नहीं बैठेंगे। यहाँ आप लोगों को भी सम्मिलित होना है, आप लोगों को भी जुड़ना है। प्रभु की स्तुति करने के लिए गीतों के द्वारा, वचनों से सीखने के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की वंदना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विनती करना चाहूँगा आप अपनी जगह में खड़े हो जाए। आपके पास्टर जी को बीमार होने के बावजूद भी वो हमारे साथ खड़े होंगे गीत गाने के लिए, गीत गाने के लिए। तो जोरदार ताली बजाएंगे करके हम सब लोग। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में लिखा है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा का उपस्थिति होता है वहाँ उनके लोगों के लिए आजादी होता है। हालेलुया, there is a liberty for his people where there is spirit of the Lord। परमेश्वर का वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें कोई बंधन नहीं रोक सकता, हमें कोई जकड़न नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है उनकी आत्मा हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में आपको लगता है आपकी जागृति की समस्या पर होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी वजह से नहीं, हमारी वजह से नहीं, हम तो इंस्ट्रूमेंट होकर के यहाँ पे आए, लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से जोरदार ताली बजाएंगे, उनको स्वागत करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस गानों को हम प्रोजेक्ट करेंगे और आप लोगों के साथ गाएंगे। ओके, परमेश्वर की महिमा और उनकी स्तुति करेंगे हम लोग। तो आइए।
महिमा तेरी है खुदा, गाऊं उसका महिमा, ताली लगे, गाऊं उसका महिमा, सिंहासन पर बैठा है जो महिमा से भरा है, प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाएंगे। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला।
परमेश्वर का वचन में लिखा है, कोई आपको कहे कि आपका परमेश्वर कहाँ है, तो आप बोलना मेरा परमेश्वर मेरे दिल में विराजमान है। मेरा परमेश्वर मेरे दिल में रहता है। मैं मेरा परमेश्वर के साथ जीता हूँ, मेरा परमेश्वर के साथ रहता हूँ और मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गाना आप लोग को समझ में आया? जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले। कलीसिया में संगति करने के लिए आते हैं, हम ऐसे ही नहीं आते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, जहां उसके लोग होते हैं उनके बीच विद्यमान होते हैं। आप और हम टाइम पास करने के लिए यहां पर नहीं, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करने के लिए। बाइबल में एक सवाल पूछा गया है, प्रचार मेरा शुरू नहीं हुआ है, बाइबल में एक सवाल पूछा गया है, तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जिससे तुम अपना प्रभु को प्रसन्न कर पाते हो? मैं बताऊं, निस्वार्थ भाव में परमेश्वर का महिमा का बलिदान चढ़ाओगे, परमेश्वर को सताएंगे। हालेलुया। उस प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। अपने अपनी जगह में बैठ सकते हैं, अपने अपनी जगह में बैठ सकते हैं। प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा करने के लिए एक आध और गाने गाएंगे, हम उसकी महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका जीवन में आपकी सांस वायु अगर बंद हो जाए तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा? एक सूखा लकड़ी का समान हो जाएगा। आपके शरीर से जीवन अगर अलग हो जाए तो आपका शरीर का वजूद क्या है, उसका परिचय क्या है? नथिंग, वैनिटी। राजा सुलेमान इस प्रकार कहते हैं, सूरज के नीचे धरती के ऊपर जो कुछ भी मैं देख पाता हूं सारे व्यर्थ ही व्यर्थ है, सारे व्यर्थ ही व्यर्थ है। गुजरात में क्या बोलेंगे? व्यर्थ को व्यर्थ ही बोलेंगे। जिसका कोई और नहीं है, जिसका कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा जिंदगी मसीह के बिना विश्वास रखना हो जाता है। मसीह पर विश्वास करके जीने वाले उन लोगों का जिंदगी ऐसा हो जाता है। तो आइए इस गाने को हमारी आत्मा में से आप लोग सुनाना पसंद करेंगे। बहुत पुराना गाना है। तेरे विना
है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। पहले मन में सोचा फिर दिल में मेरे जाना, पहले मन में सोचा फिर दिल में मेरे जाना, अर्पण मैं करता हूँ तुझको जीवन ये मेरे मसीहा, जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अब दिल की चाहत यही है तुझमें ही डूबा रहूं मैं, अब दिल की चाहत यही है तुझमें ही डूबा रहूं मैं, मिलता रहे साथ तेरा और कृपा जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मैं ढूंढता हूँ जिसमें तू चलाए, अपने बच्चों को अपने बालकों को भी उसी मार्ग पे चलना सिखाओ। खुदावंद परमेश्वर जो मार्ग बनाया है, यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं मार्ग सत्य और जीवन कौन है? परमेश्वर यीशु। हमारे बच्चों को भी हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार चलाएंगे। मार्ग ढूंढने की आवश्यकता है। मार्ग कब मिलेगा? जब आप प्रभु के पास आएंगे। मार्ग कब मिलेगा? जब आप ढूंढने लगेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है तुम पाते इसीलिए नहीं हो क्योंकि तुम ढूंढते नहीं, तुम्हें प्राप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार कहा गया है। एक आखिरी गीत आज की शाम में हम गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, उसके बाद फिर हम परमेश्वर की पवित्र कलाम में जाएंगे। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। हम बहुत बार परमेश्वर से बोलते हैं, बोलते रहते हैं, परमेश्वर सुनते हैं, लेकिन यह समय परमेश्वर बोलेंगे और हम सुनेंगे। अगर परमेश्वर को बोलने देना है तो आपको सुनने का मन रख करके अपने आप को तैयारी करना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वचन में जाने से पहले हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे पापों के लिए उतार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए उतार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, हम गुनहगार हैं प्रभु। कई बार अपना जिंदगी का निर्णय हमने गलत लिया तेरी उपस्थिति से दूर गए प्रभु, फिर भी तूने विश्वस्तवान परमेश्वर माना, हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। Thank you Lord Jesus। यहोवा परमेश्वर का वचन में लिखा है, नवजात शिशु को दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चों को भूल जाएगी, लेकिन आपके परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलते। प्रभु आज की शाम को तेरे नाम से हम शुरू किए प्रभु, तेरे नाम से आगाज होते हुए देखते हैं, लेकिन हमारा जीवन में तो अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को, अपनी अनुग्रह को संपूर्ण रीति से करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आसमान परमेश्वर तेरा सिंहासन है, इस पृथ्वी तेरा पांव की चौकी है, जिसमें इस मनुष्य जाति को निवास करने के लिए मौका दिया। मनुष्य कौन है जो खुदावंद परमेश्वर तू उनके लिए माइंडफुल होता है, उनके लिए तू अपना मन लगाता है, क्यों ध्यान करता है? क्योंकि तू मोहब्बत करता है, क्योंकि तू प्यार करता है, क्योंकि तू हमें चाहता है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज रात को पिता परमेश्वर तेरा पवित्र वचन से जो कुछ भी हम चिंतन करेंगे प्रभु, हर एक ये आशीष का कारण बन जाए। हमारे बीच में टूटे मन वाले भी बैठे होंगे प्रभु, मन में दुखी होकर के भी बैठे होंगे, परिवार की समस्याओं को लेकर के बैठे होंगे, उन तमाम चीजों का समाधान आज की वचन से प्रभु तू अपनी क्रूस की छांव में छुपा, हम नहीं बल्कि तू बड़े सब बैठे प्रभु। हमारे मुंह में से प्रभु तेरी वचन निकलने वाले, हम कुछ नहीं प्रभु, बड़े विनम्र होकर के तेरे वचन मानते हैं। तूने मूसा को व्यवहार किया, यूसुफ को इस्तेमाल किया, दाऊद को इस्तेमाल किया, तेरे दासों को परमेश्वर को इस्तेमाल करते हुए लोगों का आशीष का कारण बनाया, इसका धन्यवाद। आज रात को जितने भी भाई बहन बड़ों से लेकर बच्चे तक, यहां से कोई भी खाली हृदय नहीं जाएगा प्रभु। तेरा धन्यवाद, Lord, we adore your name, we glorify your name, we lift up your name, receive Lord Jesus. We are the presence of the Father. तेरा उपस्थिति में हम लोग थे प्रभु। तेरा वचनों में जाने से पहले हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, हम अपने आप को तेरे वचन में ले आते हैं। थैंक यू लॉर्ड, बिल्कुल समर्पण हो जाए प्रभु के हाथों में, समर्पण हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अभिषेक जाना है यहोवा के साथ भला
एक बार परख के देखो आपकी यहोवा परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है, कितना महान है। वो सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज़ लॉर्ड। सारा आदर, सारे महिमा तुझे को अर्पण करते हुए इस विनती खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु के लोग मिलके बोले आमीन, आमीन। प्रभु के लिए महिमा के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए ताली बजाएंगे हम। मैं अपने तहे दिल से डॉक्टर रवि विठी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमें ना केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मौका दिए, लेकिन जागृति सभा के लिए भी उन्होंने मेरी एक बात को मान रखते हुए हाँ भरा, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने सारे समस्याएं होते हुए भी, इतने सारे उतार चढ़ाव होते हुए, शारीरिक हो या दूसरे बातों की हो, उन्होंने हमारे बीच में उपस्थित रहे। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत और खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का आह्वान जिस परमेश्वर के दासों को मिलता है, वे बहाना नहीं बनाते हैं। गुजराती में क्या बोलेंगे मुझे माफ कीजिए, बहाना नहीं बनाते हैं। नो एक्सक्यूजेस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, जस्ट फॉर हिज सर्वेंट्स। परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियां जो होते हैं, वे बहानाबाजी नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, समय निकल करके प्रभु की उपस्थिति में वो आते हैं। उनकी बड़ापन है, उन्होंने हमारे लिए समय निकाल के आए। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ और रेवरेंड मोहन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इस कलीसिया के, इस मंडली के सारे बड़े बुजुर्ग परमेश्वर के दासों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझ जैसे महान परमेश्वर का एक छोटा दास को मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़े विनम्र के साथ मैं आज परमेश्वर का उपस्थिति में खड़ा हूँ। बहुत सारे जगहों में जब भी मैं इनविटेशन, विद इनविटेशन, विदाउट इनविटेशन कहीं भी अगर मैं जाता हूँ, मैं निर्लज व्यक्ति हूँ ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं कहीं भी मिल खुल जाना पसंद करता हूँ। हिंदी में एक कहावत है, बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए मेहमान। हम तो वो मेहमान है जो परमेश्वर का वचन को हमेशा लेके चलने वाला मेहमान है। अगर बिन बुलाए भी कहीं जाते हैं तो वहां कुछ बो के आते हैं, हालेलुया, वहां कुछ दे के आते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उस काम के लिए ठहराया है, परमेश्वर उस काम के लिए हमें चुना है। इसलिए परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर महान है, बोलो आप लोग, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए महान है। परमेश्वर पवित्र है, बोलिए हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए परमेश्वर पवित्र है। हम लोगों ने गीतों के द्वारा ये बात को सुना, वो पवित्र है, वो पवित्र है। जिस परमेश्वर को आप और हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को आप और हम पूजते हैं, जिस परमेश्वर को आज आप और हम मानते हैं, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। He is living God, वो जीवित परमेश्वर है, जो चलता भी है, फिरता भी है, जो आपकी बातों को सुनता भी है। भजन संहिता में लिखा है, मनुष्य के हाथों से बनाए हुआ जो परमेश्वर होते हैं, वो पत्थरों से, मिट्टी से और अलग अलग प्रकार की मेटल से, धातुओं से बने हुए होते हैं। उनकी कान तो दिखाई देते लेकिन सुनते नहीं, आंखें तो दिखाई देते देखते नहीं, मुंह तो दिखाई देते बोलते नहीं, हाथ पैर भी है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस परमेश्वर को आप और हम मानते हैं, जिस परमेश्वर को आप और हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह, जीवित प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस शाम को, इस रात को जब हम इस रीति से इकट्ठा हुए हैं, बड़े संख्या में नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जितने भी है अनुग्रह की छाया में है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस संसार में बेगाना नहीं रहे, बिना परिचय का नहीं रहे हम लोग, क्योंकि परमेश्वर का वचन में, भजन संहिता उसका 91 का पहला और दूसरा आयत में लिखा है, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान
सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कोई गुजराती में पढ़ने में मदद करेंगे प्लीज? फिलिप जी, if you- પરાત્પરના ગુપ્ત સ્થાનમાં જે વસે છે તે સર્વસમર્થની છાયામાં રહેશે। आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए हुए हैं। हालेलुया। हिंदी में बड़े अच्छे शब्द उसमें, ठिकाना पाना, यानी आपको सही मंजिल, सही जगह मिल गया। Can you project that verses? Is that possible? Just now, no. Not possible. In Gujarati also? No. Okay. जिस खुदा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आप और हम जानते हैं, मानते हैं, वो आपको और मुझे एक परिचय दिया है। वो क्या है मालूम है? यूहन्ना उसका 1:12। जितनों ने उन पर विश्वास किए और जितनों ने उनको ग्रहण किया, विश्वास भी करना है, ग्रहण भी करना है। ग्रहण शब्द हमेशा एक्टिव वर्ड्स को दर्शाता है, एक्टिव वर्ड को दर्शाता है। विश्वास करना एक क्रिया को दर्शाता है, लेकिन वो एक्टिव होना चाहिए, वो सक्रिय होना चाहिए। आप जिस प्रभु को विश्वास करते हो, जिस खुदा प्रभु यीशु मसीह को आप यकीन करते हो, ईमान रखते हो उन पर, शायद दुनिया वाले उनके ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, लेकिन वो अपना देवी देवताओं के ऊपर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं। आपको मालूम है, वे लोग नंगे पे वैष्णो देवी तक चले जाते हैं, कश्मीर तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कहां तक जाने के लिए तैयार हैं? आज मिलकर के हम प्रभु के वचन में से जाएंगे। मैं विनती करना चाहूंगा, बहन हमारे बीच में है, पढ़ने में मदद करेंगे। एक माइक्रोफोन उनके पास में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप लोगों ने बैनर में देखा होगा, हम लोगों ने एक आयत को, फिलिप साहब ने मुझे बोले कि सर आप अगर कोई आयत फिक्स करके दे देंगे तो हम उसको जरूर उसमें लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। तो जो वचन हम लोग ये 2-3 दिन में चिंतन करने वाले हैं, बड़े महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि हम जिस प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है और सबों का प्रभु यीशु मसीह है। सारे विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम उस आयत में जाने से पहले मैं विनती करना चाहूंगा, हमारे बहन है, पढ़ने में मदद करेंगे। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7वें आयत को पढ़ेंगे प्लीज। 4 का 7। પણ તે તો વધારે ને વધારે કૃપા આપે છે। माइक्रोफोन थोड़ा साउंड बढ़ाइए प्लीज। बोलिए उसमें 4, 6 और 7। પણ તે તો વધારે ને વધારે કૃપા આપે છે, માટે શાસ્ત્ર કહે છે કે દેવ ગર્વિષ્ઠોની વિરુદ્ધ છે, પણ તે નમ્ર માણસો પર કૃપા રાખે છે। માટે તમે દેવને આધીન થાઓ, પણ શેતાનની સામા થાઓ। 6, 7। એટલે તે તમારી तो પાસેથી નાશ और भी अनुग्रह देता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण इस कारण यह लिखा है, यह लिखा है, परमेश्वर परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है, भीड़पन वालों का विरोध करता है, घमंडियों का विरोध करता है, दूर से पहचानता है, दूर से लपेटता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन होते हैं, मन के दीन होते हैं, नम्र होते हैं, पीपल विद द meekness, पीपल विद द humbleness, जिनकी जीवन में नम्रता है, उन पर वो क्या करते हैं? अनुग्रह अनुग्रह करते हैं। आमीन। आमेन। अनुग्रह शब्द जो है अंग्रेजी में उसको ग्रेस कहते हैं। अनुग्रह शब्द का मतलब यह है, आपके जीवन में कुछ पाने की लालसा आप रखते हो, लेकिन उसकी योग्य नहीं हो, प्राप्त करने की योग्य नहीं हो, फिर भी खुदावंद परमेश्वर अपनी तरफ से देते हैं, उसको अनुग्रह कहते हैं। ग्रेस ऑफ गिविंग बाय जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की ओर से वो अनुग्रह का दान है, अनुग्रह का वरदान है। इब्रानियों की किताब उसका 4:16 में क्या लिखा हुआ है? इसीलिए हिया बांधो और कमर कसो और अनुग्रह के सिंहासन की चारों ओर आ जाओ। Therefore, brethren, come near to the presence of throne of grace. अनुग्रह का सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन, सिंहासन अपने आप में अनुग्रह में नहीं है।
क्योंकि जिस सिंहासन के ऊपर अनुग्रह करने वाला प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, उसकी वजह से सिंहासन अनुग्रहित है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे यहोवा परमेश्वर अनुग्रह रहित जीवन देखना नहीं चाहते। He don't want to see that without grace life. उनकी अनुग्रह के बिना आपका जीवन व्यतीत हो, इस संसार में आप मरे मरे फिरे, इस संसार में आप लज्जित होकर फिरे, इस संसार में आप हरा हुआ इंसान के समान तुम दबा के फिरे, मेरा खुदावंद परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। Because the name of the Lord is Jehovah Jireh, Jehovah Nissi। वो विजय का प्रभु है, विजय का झंडा है। प्रभु ने क्या बोला मालूम है? उनकी विजय यात्रा जब हो रहा था, तुम अगर प्रभु के लिए कुछ नहीं बोलोगे, ये पत्थरों को मैं इजाजत दे दूंगा, वे चिल्ला उठेंगे। हम प्रभु के लोग सक्रिय जीवन को लेकर जिए, हम प्रभु के लोग एक्टिव होकर जिए, मुर्दे के समान नहीं। 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना को इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार लिखवाता है, ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, जो मेरा खुदावंद परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं। नो यू आर हॉट और यू आर कोल्ड, ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो, या तो गर्म हो जाओ या तो ठंडा पड़ जाओ, चलेगा। ये 3 दिन में हम ये बातों को सीखेंगे, ये 3 दिन में परमेश्वर का वचन में से हम चिंतन करेंगे। उसके साथ में क्या लिखा है? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और परमेश्वर कौन है? बोलो, अनुग्रह में परमेश्वर, जो हमें अनुग्रह देता है, जो हमें अनुग्रह की छांव में रखता है, उनकी शरण स्थान में अनुग्रह है। वे जहां निवास करते हैं, वे जहां रहते हैं, जिस जगह में भी यहोवा परमेश्वर का उपस्थिति होता है, वहां अनुग्रह होता है। यूहन्ना की किताब में 1 अध्याय इस प्रकार लिखा हुआ है, ज्योति का प्रवेश होने से संसार से अंधकार दूर हुआ। हालेलुया। जब ज्योति प्रवेश करे तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर के संसार में आए, लोग भले उनको पहचान नहीं पाए, लेकिन उनकी जीवन की अंधकार भटकने की अवस्था को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने पर बदलते हुए वहां देख सकते हैं। जो लोग अंधकार में भटक रहे थे, वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे, वे लोग ठोकरें खा करके गिर रहे थे, क्योंकि अंधकार था। अंधेरे में अगर इंसान चलेगा, आप लोग देखें आज की तारीख में मोबाइल का टॉर्च की सहायता से आप लोग जो पगडंडी रास्ते होते हैं, भले आपकी आदत है उस रोड में आना जाना करना, फिर भी आप टॉर्च दिखा करके उसमें से क्रॉस करने के लिए कोशिश करते हैं, उसमें से जाना पसंद करते हैं, आना जाना करना पसंद करते हैं। ऐसी हालत में आप और हम जी रहे थे। अंधकार, दलदल, शैतान की जंजाल, शैतान की ये संसार की जो जाल है, ट्रैप है, उसमें हम लोग फंसे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह बन करके हमारे बीच में और आप लोग के बीच में आए, ताकि हम उजाले में आ जाए, हम दोबारा अंधकार में भटकने वालों में से नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। We are not going to again walk throughout the darkness of this universe। इस संसार की अंधकार के नीचे और हम चलने वालों में से नहीं है। सुबह है, शाम है, सुबह भी है, शाम भी है, सूरज का उगना भी है, रात का आना भी है। लेकिन आपकी आध्यात्मिक जीवन की गतिविधियों के बारे में बता रहा हूं मैं, आत्मिक जागृति के विषय में बता रहा हूं। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, तुम अनुग्रह में परमेश्वर का अनुग्रह पाए हुए हो। आज से अनुग्रह रहित जीवन नहीं जीना है, हमें भरपूर रीति से अनुग्रह हमारा जीवन में प्रभु लेकर के आया। यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 14 आयत में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 14 आयत को पढ़ेंगे प्लीज। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से, ध्यान से सुनिएगा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह
और सच्चाई और से सच्चाई से परिपूर्ण होकर परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा हमारे किया। बीच में डेरा किया। विद द फुलनेस ऑफ ग्रेस, फुलनेस ऑफ लाइट, फुलनेस ऑफ जॉय, सारी चीजों को पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने साथ लेकर के हमारे बीच में डेरा किया। क्या हम दोबारा अंधकार में भटकेंगे? नहीं। क्या हम वो अंधकार में होने वाले कार्य को करेंगे? नहीं। हम शैतान की संतान नहीं, हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का संतान है। हमें गुनाह करना, हमें पाप करना, हमें भूल करना, हमें त्रुटि होना, ये तमाम चीजों से दूर होना है। उस जगह को, उस प्लेटफॉर्म को बदलना है। हमें दूसरा प्लेटफॉर्म में आना है जहां पे हमारा अनुग्रह में परमेश्वर बैठे हुए हैं। अभी हम जाएंगे यूहन्ना उसका 15 हमारा जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य सेंटर पॉइंट है आत्मिक सभा का, उस पॉइंट में हम जाएंगे। 15:4 पहले हम गुजराती में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हिंदी में भी उसको पढ़ेंगे। યોહાન 15:4 તમે મારામાં રહો ને હું તમારામાં રહીશ, જેમ ડાળી વેલામાં રહ્યા વિના પોતાની મેળે ફળ આપી શકતી નથી, તેમ તમે પણ મારામાં રહ્યા વિના ફળ આપી શકતા નથી। पढ़िए उसको। तुम मुझ में बने रहो आप मेरे से ध्यान से सुनिएगा, उसको हम रिपीट करेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। पहले तो कंडीशन दिया गया है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूं। जैसे डाली जैसे डाली यदि दाख लता में बनी न रहे तो दाख लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, अपने आप से फल नहीं ला सकती, अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम यदि मुझ में बने न रहो, यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। नहीं फल सकते हो। उसको दोबारा हम गुजराती में सुनेंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा। हमारा संदेश का जो मुख्य बिंदु है उसको सुनिएगा प्लीज। सेंटर पॉइंट, તમે મારામાં રહો हाँ ને હું તમારામાં રહીશ, ठीक है। જેમ ડાળી વેલામાં રહ્યા વિના પોતાની મેળે ફળ આપી શકતી નથી, તેમ તમે પણ મારામાં રહ્યા વિના ફળ આપી શકતા નથી। आज प्रभु डिमांड करते हैं, आज प्रभु चाहते हैं, यीशु मसीह आज चाहते हैं कि आप उनमें बने रहें, मैं उनमें बने रहूं, मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में बने रहे। हम कैसे बने रह सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह हम कैसे बने रह सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास हमें जाना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह का संग जीना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह का हर बातों को मानना पड़ेगा, उनकी सारे आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, उनकी आज्ञाओं के अनुसार हमारा चाल चलन होना होगा। उसकी पहली आयत को पढ़ेगा, 15 का पहली आयत। अभी ध्यान से सुनिएगा। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, परमेश्वर कहते हैं, और मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता यानी परमेश्वर किसान है। वो किसान है जो दाखलता बोया है, दाखलता को अस्तित्व में लेके आया है। One who brought the things in existence, जो अस्तित्व में लाया और उदाहरण के तौर पे, दृष्टांत के तौर पे समझाने के लिए यहां प्रकट करते हैं। मैं अपने अस्तित्व में आने से पहले जो मुझे लेके आया है उसके विषय पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता में हूं। कौन कहते हैं ये बात? प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं। उसके बाद मेरा पिता यानी जो मुझे भेजा, कौन? यूहन्ना उसका 1 का 14 में लिखा, संपूर्ण अनुग्रह और शांति और सुकून के साथ मुझे जो भेजा था, वो मेरा कौन है? किसान है। वो मेरा कौन है? किसान है। आगे, जो डाली मुझ में है। अभी से ध्यान से सुनिएगा, इसमें दिखाई दे रहे, देखिए फ्लावर पॉट में दिखाई दे रहे, जो डाली मुझ में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं और नहीं फलती, जुड़े भी हुए हैं लेकिन नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। ओहो हो, उसे वो क्या करता है? काट डालता है। क्या करता है? काट देता है। कौन काट डालता है? किसान परमेश्वर। पिता प्रभु यीशु मसीह एक दाख लता है। लता गुजराती में लता वेलो। आप लोगों को मैं बताऊं, साइंस का एक
प्रूफ में साइंस का एक जो पद्धति और प्रणाली जो होता है, प्रोसीजर होता है, उसमें ऐसा बताया गया है, उसका निचोड़ ये है, पानी का जो धर्म होता है, पानी का जो गुण होता है, जहां ढलान होता है उस तरफ चला जाना, जहां खट्टा होता है जहां वहां इकट्ठा हो जाना, जहां चढ़ाई होता है वहां चढ़ना नहीं है, बड़ा नम्र हो जाता है पानी, वहां पे नीचे ही रहना पसंद करता है क्योंकि चढ़ नहीं पाएगा। और ये जो बेल होता है उसका भी ऐसा ही धर्म है, जहां उसको दिशा मिले उस तरफ वो फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। आपके परिवार में आज शाम को मेरा प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप को दाख लता कहता है, वो लता का हर डालियां आपके घरों में घूमना चाहिए, आपके जीवन में घूमना चाहिए, आपके कार्य में घूमना चाहिए। वो घूमता हुआ जिस मार्ग में उसको जगह मिले उस तरफ उसको घूमने देना, उस तरफ जाने देना। मैं कहता हूं आपकी पारिवारिक जीवन का सुंदरता को प्रभु यीशु मसीह डालियों में भर देगा जो अनुग्रह से परिपूर्ण होगा। लेकिन शर्त है, आपको जुड़े रहना है, आपको जुड़े रहना है, उसमें जुड़े रहना है। Abide with Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह को डाली समझते हो, दाखलता समझते हो, और अपने आप को शाखाएं प्रशाखाएं ब्रांचेस समझते हो, तो ये ब्रांचेस को आप अगर अलग रखोगे, आप अगर प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति से अलग रहोगे, क्या लगता है आपको? अभी भी तरोताजा रहोगे क्या? आपके पत्ते ग्रीन रहेंगे क्या? प्रभु का वचन में लिखा है, वे सूख जाएंगे, सूखे हुए लकड़ियों को जलाने के अलावा किसी काम में नहीं लिया जाता है। रेवरेंड मोहन के घर पे हम लोग चाय पीने के लिए आज शाम को गए थे, और मैं चारों तरफ घूम घूम के देखा और बोला, इतने सारे लकड़ी कहां से लाए आप? इन्होंने मुझे जवाब दिया, सर हमको परमिशन मिला था, हमने परमिशन लिया था, लेकिन परमिशन का भी शर्त था, तुम अपने खेत में जितने भी पेड़ है काट सकते हो, लेकिन अपना खेतों का पेड़ काटते काटते दूसरों का भी खेत का पेड़ काट के मकान बना के और कलीसिया बनाए, इसके लिए भी पानी साहब ने मुझे बोला पेनल्टी भरना पड़ा था। बिना पेनल्टी का तो मेरा खुदावंद परमेश्वर भी आपको अनुग्रह नहीं दिया था। यस, वो पेनल्टी क्या है मालूम है? यीशु का आपकी कार्य की वजह से, आपकी गुनाह की वजह से, मेरी पापों की वजह से, मेरी अनाज्ञाकारी जीवन की वजह से, डिसओबीडिएंट लाइफ की वजह से मेरा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करना पड़ा। वो पेनल्टी था। मौत को कौन पसंद करता है? ये रियलिटी है। लेकिन वंस बोर्न वंस डेड, एक बार जन्म होना, एक बार मर जाना, इससे कोई मुकर नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। मौत की अलग अलग बहाने होते हैं, लेकिन जीवन की बहाना भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जीवन में रहते हैं। आपकी और मेरे जीवन में मेरा प्रभु यीशु मसीह निवास करते हैं, लेकिन आज शाम को वो कहते हैं, मेरा पिता वो अच्छा किसान है जो मुझे बोया, जो मुझे आपके परिवार में आने दिया, जो मुझे मनुष्य का रूप धारण करके, पुत्र का रूप धारण करके अंधकार में भटकने वाले लोगों को उद्धार करने के लिए, उनकी परित्राण करने के लिए, कल्याण करने के लिए मुझे भेजा। लेकिन उसको हमने पहचाना नहीं, उसको हमने पहचाना नहीं, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा जो कुछ भी हम लोगों ने सुना था, वे जब आएंगे वो राजाओं का राजा होकर आएंगे। लेकिन आप एक मैंजर, गुजरात में क्या बोलेंगे, चरणी में पैदा होंगे। इतना नीचा दर्जा में। राजाओं का जन्म, राजाओं का रहन सहन आप सुने होंगे, नहीं देखे होंगे, लेकिन बहुत सारे जगहों में, हम राजस्थान से आते हैं तो राजस्थान में बहुत सारे राजाओं का अड्डा है, इसीलिए राजस्थान बोला गया, राजाओं का जगह इसीलिए राजस्थान बोला गया। जहां कहीं भी जाओ बड़े बड़े किले दिखते, 500 गए होते हैं ख्याल से। उन लोगों के रहन सहन कितना, उनकी अंदाज अलग है, बोलने के अंदाज में चुप हो जाओ। मेरा परमेश्वर कितना नम्र है, देखो अपना बेटा को मंजर में, यानी एक गौशाला में, आपके जन्म में, आपके जन्म का दिन में जब आप जन्मदिन मनाते हो ना, कितने सारे फ्रेंड्स को बुलाते हो, कितने सारे परिवार को बुलाते हो। मेरा प्रभु यीशु मसीह का जन्म में कौन आया था बताइए आप?
प्रभु यीशु मसीह का जन्म को स्वागत करने के लिए यहाँ भेड़े बकरियां हैं सारे, वे प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता उसका 150:6 में लिखा हुआ है, संसार में पाए जाने वाले सारे जीवित प्राणी यहोवा परमेश्वर की बड़ाई करे। All the living creature of this universe on the surface of the world, let us praise together। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, उनके लिए ऊंची आवाज को खोल करके बोले, प्रभु तेरा महानता को धन्यवाद करते हैं, तेरे महानता की वजह से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं प्रभु। क्यों? क्योंकि उनकी नम्रता की वजह से। अगर वो नम्र ना होते आज दिन आप और मैं जिंदा नहीं होते। उनकी नम्रता ही तो उनके बलिदान है। अगर वो बोलते मुझे मरने की जरूरत नहीं है, तो आपको मरना होता, मुझे मरना होता। अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट है, ही चूज योर प्लेटफॉर्म, ही चूज योर प्लेटफॉर्म। आपकी उस प्लेटफॉर्म को, आपकी वो दर्जा को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। वो क्या है मालूम है? He kissed the cross। वो क्रूस को प्यार किया, चुम्बन दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये लोग मेरे लोग हैं, ये लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, ये लोग मेरे नाम को मानते हुए जीते हैं, ये मेरा वचन को सुनते हैं, मेरे सामने प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो फलोगे, अगर मुझसे अलग रहोगे बिल्कुल फल नहीं पाओगे। One who run away from the presence of the Lord, he is cursed by God। जो एक बार हो या 2 बार हो परमेश्वर का उपस्थिति से भागने के लिए कोशिश किया, वो श्रापित हुआ। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। क्या आप श्रापित होने के लिए बुलाए गए यहाँ पे? नहीं, हम श्रापित नहीं, आशीषित होंगे। आमीन, हालेलुया। हम आशीषित होंगे। आप गाना गाते हो ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। उसके लिए क्या होना चाहिए? ओ मन में हो विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब शब्द जो होता है सफलता का दर्शाता है। सफलता भी मेरा खुदावंद परमेश्वर की ओर से होता है। प्रभु यीशु मसीह की तरफ से सफलता मिलती है हमें। उसके आखिरी में क्या लिखा है? 7 में क्या लिखा है? मतलब 4 में क्या लिखा है? वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न तुम रहो, भी मुझ में अगर बने रहोगे, नहीं बने रहोगे, न बने रहो तो ना बने रहो तो नहीं फल सकते। नहीं फल सकते, आशीषित नहीं होंगे। प्रभु से दूर रहने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं हम, लेकिन हमारी काम काजों की वजह से अगर हम दूर रहेंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, तो क्या होगा? जो आशीष हमारा जीवन में हमें मिलना चाहिए, वो आशीष हम वंचित हो जाएंगे। रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। क्यों? हमारे कामों की वजह से, हमारे व्यस्तमय जीवन की वजह से, हमारे अलग अलग जो प्रक्रियाओं में हम लोग व्यस्त रहते हैं उसके वजह से। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आज शाम को आप लोगों तक ये बात को पहुंचाता है, आप लोगों तक ये बात को लेकर के आता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जीना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन में ये लिखा हुआ, फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय 7 से 9 आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन में बड़े स्पष्ट रीति से बताया गया है। बढ़िया ना? फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय 7 से 9 परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? पढ़िए। यस। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मेरे फायदे के लिए थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। कुछ नहीं समझ लिया है, नुकसान का चीज समझ लिया है। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। और वरन
मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की, ये बात को सुनने लायक है, आप लोग ध्यान से सुनिए, दोबारा पढ़िए उसको। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की, हाँ, उत्तमता के कारण, अच्छाई के कारण, बेहतरीन के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। समझता हूँ। जो जो बातें दिखाई देते वो सब बातों को हानि समझता हूँ। कूड़े मतलब कचरा समझता हूँ। इंग्लिश में उसको बोलते हैं फिल्थी रैट्स, चितरे, कूड़े और चितरे के समान। नथिंग, कुछ भी नहीं। प्रभु की नजरों में कुछ भी नहीं। लेकिन यहां पे परमेश्वर का दास को बोलते हुए हम देखते हैं, जो जो बातों को, वो सारे बातों को मैं हानि समझता हूं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के कारण। आप अगर चुन लिया है प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, if you decided to stay with Lord, if you decided to abide and live with Christ, मैं बोलता हूं आज शाम को आप कभी लज्जित नहीं होंगे। कोई भी चीज आपका सामने आ रहा है, आप लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के दास के समान बोलेंगे, वे सारे कूड़े के समान है, चिथड़े के समान है, क्योंकि मैं अपना जीवन में जो कुछ भी चुना है, बेहतरीन को चुना है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। हालेलुया। आपको मालूम है, वो जब आपको देने लगता है ना, वो बहुत ऐसे देता है। आमीन। हिंदी में कहावत है, जब भी वो देता है छप्पर फाड़ के देता है। आप लोग छप्पर की तरफ देख रहे होते, कहां से फटा है? आपकी जीवन की टेंट को, जीवन की दायरे को बढ़ाने के लिए भजन संहिता में लिखा हुआ है, एनलार्ज योर टेरिटरी। अपनी टेंट को, जहां आप रहते हो, आपकी बसेरा को, आपकी जगह को आप बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। प्रभु अपने वचनों में यह भी कहा, ओपन योर माउथ एज मच एज पॉसिबल। अपने मुंह को उतना खोलो जितना खोल सकते हो। कितना खोल सकते हो? जितना खोल सकते हो खोलो। प्रभु भरना चाहते हैं। He want to fill you. He want to fill with every blessings. सारे अनुग्रह, सारे आशीषों से, सारे बरकतों से आपका जीवन को वो भरना चाहते हैं। आपके घर में प्रभु की आशीष को चाहना चाहते हैं आप? आपकी व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को देखना चाहते हैं आप? आपके कार्यों में बरकतों को महसूस करना चाहते हैं आप? परमेश्वर की आश्चर्य कार्य को, परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करना चाहते हो? If you want to experience the blessings of Jesus Christ, try to live with Christ. एक ही शर्त है, उनके साथ हमें बने रहना है। We need to abide with Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना है। Don't try to keep away from the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से आपको और मुझे दूर ही रहना है, तो ये सारे आशीषों से आप वंचित हो जाएंगे, सारे अनुग्रह से वंचित हो जाओगे। I love to speak about the prosperity, but that is not the motto of my preaching. ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो सही है, लेकिन प्रभु की शर्त को भी तो जाने आप लोग। प्रभु जो शर्त ठहराए हैं, प्रभु जो कंडीशन बनाए हैं अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, उस शर्त को भी तो आपको समझना है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, रोमियो की किताब उसका 3 का 21 से आप पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय 21 से पढ़ेंगे आप। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? रोमियो की किताब उसका 3:21 से पढ़िए। परंतु अब व्यवस्था से अलग, व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। ओहो, व्यवस्था से भी अलग है, लेकिन वो व्यवस्था में भी हम पाते हैं, और व्यवस्था में लिखा गया है, ये बात प्रूफ किया गया है। क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता, बोलिए परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता मलाकी की किताब में लिखा हुआ है, वो गरीबों के लिए, वो अमीरों के लिए, वो गोरों के लिए, वो कालों के लिए, वो छोटे और नाटे के लिए, और वो टॉल मैन जो होते हैं सबों के लिए वो सूरज उगता है, क्योंकि वो धार्मिकता का सूरज यहोवा परमेश्वर है। यस, प्रेज गॉड। वो किसी के लिए पक्षपात नहीं करते हैं। He never partiality with any people of this country or nations. देश में निवास करने वाले, गांव में निवास करने वाले, गलियारों में निवास करने वाले, अलग अलग जगहों में, सरफेस ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में पाए जाने वाले जहां कहीं भी लोग हैं, मानव जाति हो, जीवित प्राणी हो, जाति प्रजाति, सबों के लिए वो धार्मिकता का सूरज है। वो
धार्मिकता का सूरज है, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। व्यवस्था की बातों को भी आज सफल होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो धार्मिकता का परमेश्वर है, वो धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक कंडीशन है, आप अगर उसमें बने रहोगे तो आपके साथ सही रीति से वो न्याय करते हैं। एक शर्त है, वो दाखलता जरूर है, लेकिन वो चाहता है कि आप उनके साथ जुड़े रहे और फले। आपका व्यक्तिगत जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ के अनुग्रह आशीषों से भरते जाए। फलने के विषय पर जब मत्ती इंजील में हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, तुम अपने जीवन से इतना फल लाओ कि तुम्हारे आजू बाजू में जीने वाले तुम्हारा स्वर्ग पिता की महिमा कर सके। People don't just stay surrounding to your life, they must glorify the name of the Lord by seeing the fruitful life. आपके जीवन की भरपूरी को देख के, आपके जीवन की आनंद को देख के, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो खुशहाली है, जो मगन है, आनंद है, दुख को हराकर, संकट को हराकर, परेशानियों को जीतकर जो आप लोगों ने हासिल किया है, जो आप लोगों ने प्राप्त किया है, वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह की वजह से है। लोग देखें तो प्रभु की महिमा करना चाहिए। आपको मालूम है उसका सीक्रेट क्या है? हम प्रभु में बने रहते हैं। We remain with Christ, we abide with Christ, we don't like to away from God. परमेश्वर की उपस्थिति से हम अलग होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जान लिए हैं, हम पहचान लिए हैं प्रभु में बने रहने से कितना आशीष मिलता है, कितना आनंद मिलता है। मैं यहां खड़े होकर के आपको बोल दूं, आपकी सारे बीमारियां दूर हो गए, दूर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त भी प्रभु रखा है ना। उस शर्त को भी तो आप यकीन करें, उस शर्त पर भी बने रहने की कोशिश करें। आपके विश्वास ही आपको चंगा करता है। प्रभु का वचन में लिखा, आपका विश्वास ही आपका चंगाई का कारण है। लेकिन अभी क्या करना है? ये खाट को उठाओ, गुजराती में खाट बोले थे, ये पलंग को उठाओ, तुम जाओ, जो तुम्हारे रास्ते में मिले उनको बोलो। भले ये विश्राम दिन है, जिस दिन में कोई कार्य करने के लिए मना है, लॉकडाउन का समय है ये, लेकिन फिर भी ये बात बताओ, तुम्हारा प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया, लोगों को जाकर के गवाही दो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज रात को आपका और मेरा जीवन को परमेश्वर गवाहियों से भरना चाहते हैं। वो गवाही क्या होना चाहिए? मेरा परमेश्वर मेरा उद्धारक है, मेरा परमेश्वर मेरा जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है, मेरा परमेश्वर मेरा परिवार का दुख को हटाया, मेरा परमेश्वर मेरा परिवार का सारे समस्याओं को दूर किया, मेरा परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत जीवन को छुआ, मेरा पारिवारिक जीवन को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब हम डाली बन करके उस पौधे में जुड़ेंगे। मेरा प्रभु अपने आप में महान है, आप बोले या ना बोले, आप माने या ना माने, मेरा प्रभु अपने आप में अनुग्रहमय है, मेरा प्रभु अपने आप में सब कुछ है, मेरा प्रभु अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन एक शर्त है, वो कहता है तुम भी अगर मुझ में जुड़े रहोगे तो फल लाओगे, आशीषित होंगे, अनुग्रह पाओगे। आपके जीवन में खुशी, आपके जीवन में मगन, आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर होगा जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बने रहोगे, प्रभु यीशु मसीह में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह से दूर होकर के यह प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों प्यारे विश्वासियों, प्रभु के दास, हम प्रभु यीशु मसीह से दूर होकर के कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इतिहास के पन्ने में उन लोगों का नाम जिक्र होता है जो कुछ क्रांतिकारी बन करके कुछ क्रांति करके जाते हैं। आपके परिवार का इतिहास का पन्ने में खुदावंद परमेश्वर में बने रहना का भी एक पेज होना चाहिए। I want to see Jesus Christ on whole book of my family. एक पेज में नहीं, किताब की सारे पन्नों में मेरा प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति में देखना चाहता हूं। आपके बच्चों का जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में, आपकी पति के जीवन में, आपके ससुराल में और आपके ननिहाल में, एवरीवेयर परमेश्वर का उपस्थिति रहे। आप उसमें बने रहेंगे तो अनुग्रह से कभी वंचित नहीं हो सकते। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, प्रभु के वचन में ये बात को हम देख सकते हैं। ये शर्त को हमें पालना है, ये शर्त को हमें मानना है। We need to obey, we need to obey। विश्वास कर लेना बड़ी बात नहीं, किसी बात को मान लेना बड़ी बात नहीं,
मानने का मतलब यू आर एग्रीइंग समथिंग, आप किसी के साथ एग्री होते हो, किसी बात को मान लेते हो। विश्वास करना सुन लिया, आपने विश्वास कर लिया, क्या उसका अनुसार अपना जीवन को जिएंगे? आर यू रेडी टू लिव अकॉर्डिंग टू दैट? क्या आप तैयार हो? आज परमेश्वर का वचन आपके कानों तक यह सवाल लेकर आ रहा है, क्या आप तैयार हो? वो जैसे चाहते हैं ऐसा जिंदगी को जीने के लिए आप तैयार हो? वो धार्मिकता का परमेश्वर है, धार्मिक परमेश्वर है, अनुग्रह में परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है। बाइबल में क्या कुछ नहीं देखते हैं हम परमेश्वर का नाम के विषय पर। आगे जब हम देखते हैं उसका 5:1 में क्या लिखा हुआ है, रोमियो की किताब उसका 5:1 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आप? રોમિયો 5:1 ત્યારે આપણને વિશ્વાસથી ન્યાયી ઠરાવવામાં આવ્યા છે, તેથી આપણે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આશ્રય દેહની સાથે સમાધાન પામીએ છીએ। अतः अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे विश्वास से धार्मिक ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो शब्द लिखा हुआ, देखिए उसमें तो शब्द, वो ही कंडीशन है। किंतु परंतु लेकिन तो इसलिए ये सारी चीजें अंग्रेजी में उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्स्ट। कोई भी पाठ को, कोई भी हिस्सा को 4 से 6 तक वो हो गया टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है उससे पहले भी कोई घटना हुए हैं, उसके आगे भी कुछ घटना घटित हुए हैं। दोबारा पढ़िए उसको, एक को दोबारा पढ़िए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के तो द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। क्या रखे? मेल रखे, क्या रखे? मेल रखे, क्या रखे? मेल रखे, मिलकर बोलिए, क्या रखे? मेल रखे, क्या रखे? मेल रखे। मैं चाहूंगा गुजराती में उसको रिपीट करें प्लीज। ત્યારે આપણને વિશ્વાસથી ન્યાયી ઠરાવવામાં આવ્યા છે, તેથી આપણે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આશ્રય દેહની સાથે સમાધાન પામીએ છીએ। समाधान, પામીએ છીએ। कंप्रोमाइज, हिंदी में उसका दोबारा ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए केयरफुली। पहले से, हाँ अतः जब हम विश्वास से, बोलिए, विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं। आपको धार्मिकता का परमेश्वर आपका सामने, आपका घर में, आपका व्यक्तिगत जीवन में जब वो आते और प्रवेश करते हैं तो आपका घर में और आपका व्यक्तिगत जीवन में क्या दिखाई देना चाहिए? मेल मिलाप दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए? मेल मिलाप, मेल मिलाप दिखाई देना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम अपनों को भी माफ करना नहीं चाहते हैं, वो मेल मिलाप नहीं होता है। रिकंसिलिएशन, रीबिल्ड, रीडेडिकेट, रिकंस्ट्रक्शन, समझौता, मेल मिलाप एक ऐसा जगह तक आपको लेके जाता है कभी आप सोचे भी नहीं होंगे। एक नया शुरुआत को वो देता है, एक नया बिगनिंग को वो देता है। आप अगर मुंह खुला करके एक तरफ गर्दन झुका करके रहेंगे, दूसरों से अलग ही रहना की कोशिश करेंगे, नहीं उनको तो हम माफ नहीं करेंगे, तो आप परमेश्वर के लिए हो, क्योंकि मेरा खुदा परमेश्वर माफ करना भी आपको सिखाया। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। क्या हम माफ करते हैं? और हमारा जीवन में हम अनुग्रह को कैसे देखना चाहते हैं? फलता हुआ, फूलता हुआ, भरपूरी के साथ अपना पारिवारिक जीवन को हम कैसा देखना चाहते हैं? ऐसा डेयरिंग कैसे कर सकते हैं?
जब हम दूसरों को माफ ही नहीं कर सकते। ये 3 दिन की आत्मिक सभा से कुछ बातों को सीखें, कुछ बातों को अपने जीवन में अमल करें। खुदावंद परमेश्वर माफ करने का भी सिखाते हैं। हमारा खुदावंद परमेश्वर माफ करना भी सिखाते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं। उसका निदर्शन ये है, उसका प्रूफ ये है, हम दूसरों को माफ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फाउंटेन है, जो हमारा स्रोत है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो हमारा जाने का अड्डा हो, उड़ने का अड्डा हो, जहां से हमारा उड़ना होगा, जहां से हमारा लैंडिंग होगा, वो हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह है। वो कहते हैं तुम्हें माफ करना सीखना है। ये भी प्रभु में बने रहने से ही मिलेगा। आत्मा का फल हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में, उसमें बहुत सारी चीजें लिखे हुए, वे सारी चीजें आपके जीवन में होना चाहिए। जब ही होगा जब आप प्रभु में बने रहेंगे। जब मैं प्रभु में बना रहूंगा, जब मेरा परिवार प्रभु में बना रहेगा, जब मेरे बच्चे प्रभु में बने रहेंगे, जब मेरा मिसेस प्रभु में बनी रहेगी, तभी होगा। आप खाना खाओगे तो आप ही का पेट भरेगा, आपका पड़ोसी का पेट नहीं भरेगा। प्रभु ये कहता है, तुम अगर फलना चाहते हो, तुम अगर फूल लाना चाहते हो, तुम अगर अपने जीवन में अनुग्रह पाना चाहते हो, तो तुम्हें प्रभु में बने रहना होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 1:3 और 4 में लिखा हुआ है, हम तो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे में लगे हुए हैं, और हमारा पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, और हम अपने ऋतु में फल लाते हैं। ये कब संभव होगा? जब हम बहती हुई नाली के किनारे में लगाए जाएंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहेंगे। When we will abide with Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह में बरकरार रखेंगे, अपना रिश्ता को कायम रखेंगे, we will remain with Jesus, प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, तो ये सब कुछ संभव है, ये सब कुछ होगा। नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन में ये बात को लिखा है, जो डालियां अपनी लता से, दाग लता से अलग रहते हैं, वो फल नहीं पाएंगे, बिल्कुल फल नहीं पाएंगे। क्या अपने परिवार का जीवन को, पारिवारिक जीवन को, मानसिक जीवन को, आपके कार्य जहां पे भी कार्य करते हैं, जहां कहीं भी जॉब करते हैं, वहां वे परमेश्वर का आशीषों को देखना नहीं चाहते आप? मैं तो देखना चाहता हूं। आई विश टू सी दैट। मैं तो हमेशा चाहता हूं, मैं जहां कहीं भी जाऊं, परमेश्वर का बरकतें मेरी वजह से या लोगों की वजह से मुझे भी मिले, उनको भी मिले। मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं। मेरे कहीं जाने से लोग दुखी नहीं होना चाहिए, मेरे कहीं जाने से लोग साबित नहीं होना चाहिए। वी आर हियर टू ब्लेस द पीपल। आमीन। परमेश्वर आपको और मुझे, अपना संतान और संतति इसीलिए बनाया, हम दूसरों का आशीष का कारण बनेंगे। We will be channel of blessing to the thousands, to the crores people. हजारों संख्या में, करोड़ों संख्या में लोगों के बीच में जहां कहीं भी आप और हम जाए, आशीष का कारण बनेंगे। बोलो, आशीष का कारण बनेंगे, आशीष का कारण बनेंगे। आप और हम मिल करके गाए थे ना, ये गाना भी गाए थे, एक दिन हम हो जाएंगे कामयाब, आशीष का कारण बन जाएंगे, तो हम कामयाब हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी बड़े स्पष्ट रीति से बताया गया। पहला यूहन्ना उसका 1:3 में क्या लिखा हुआ, देखिए उसको। पहला यूहन्ना उसका 1:3 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ, देखिए। પહેલો યોહાન પહેલો અધ્યાય ત્રીજી કલમ, હા અમારી સાથે તમારી પણ સંગત થાય એ માટે જે અમે જોયું તથા સાંભળ્યું છે તે તમને પણ કહી દેખાડીએ છીએ, અને ખરેખર અમારી સંગત બાપની સાથે તથા તેના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે છે। जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता और हमारी ये जो सहभागिता है, फेलोशिप है, पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ओहो, ये सहभागिता किसके साथ है? पिता के साथ भी है और उसके पुत्र के साथ भी है। चलो, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा दिया उसको देखे। तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम मुझे चाहते हो, तुम मेरे से मोहब्बत करते हो, कैसा मालूम चलेगा?
तुम मेरे अदृश्यवान परमेश्वर पिता को प्यार करते हो तो वो दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे चाहते हो, तुम मेरे से अगर नफरत नहीं करते हो तो मेरा खुदावंद परमेश्वर को भी प्यार करते हो, जो दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि पुत्र बनकर के प्रभु यीशु मसीह संसार करते हैं, तो उसी रीति से ही लोगों के बीच में समझा रहे हैं। उसकी आखिरी समय क्या लिखा हुआ देखिए उसमें, तीसरी आयत पे ना। हाँ, और हमारी यह सहभागिता और हमारी ये सहभागिता, हमारे यहाँ इकट्ठा होना, हम एक दूसरों के साथ मिलना, पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ पिता के है। पुत्र यीशु मसीह के साथ भी है। हमारा सहभागिता किसके साथ है? बोलिए, पिता के साथ, उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ, उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ। यूहन्ना 15:4 में हम लोगों ने 15:1 में क्या हम लोगों ने देखा? मेरा पिता किसान है और मैं वो दाखलता हूं जिसको उन्होंने बोया है, जिसमें आपको और मुझे बने रहने के लिए कहता है। इसीलिए अभी कुल मिला के आप अगर उस दान लता में यानी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहते हो तो इनडायरेक्टली आप उनके पिता के साथ भी बने रहते हो। आमीन, आमीन। हम ना केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, हम ना केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम ना केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ईश्वर के पिता पर भी वो तमाम चीजें करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं। प्रभु आज की इस वचनों से हम सब लोगों को आशीषित करें। प्रभु का दास होने का नाते मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, आप जहां कहीं भी जाते हो, तमाम जगहों में, तमाम परिस्थितियों में अगर प्रभु में बने रहेंगे, परिस्थिति कितना भी विकट क्यों ना, कितना भी प्रतिकूल क्यों ना, आपके विरोध में कितना भी पहाड़ की तरह खड़ा क्यों ना हो, आप अगर विश्वास करते हो आपके प्रभु पर, आपकी प्रभु यीशु मसीह पर, उसमें बने रहने की कोशिश करो। कंप्यूटर में 2 शब्द है, रेजिंग, डिलीट। जो आप रेज करते हो वो कुछ समय के लिए लुप्त रहता है, कुछ समय के लिए आपसे गायब रहता है, लेकिन जो डिलीट करते हो वो संपूर्ण रीति से फाइल से डिलीट हो जाता है। संसारिक कुछ बातों को आपकी प्रभु में बने रहने की शर्त को पूरा करने के लिए इन बातों को आपके जीवन से ना केवल अरेंज करेंगे, कुछ ही समय के लिए दूर रखेंगे, लेकिन उसको हमेशा के लिए डिलीट करेंगे। आज शाम को, आज रात को ये आप लोग निर्णय ले, प्रभु हम तुझ में बने रहना चाहते हैं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी वांट टू रिमेन विद यू, वी वांट टू अबाइड विद यू लॉर्ड जीसस, बिकॉज़ वी वांट टू सी आवर लाइफ फ्रूटफुल। हमारा जीवन को फलते हुए, हमारे जीवन को आशीषों से लदे हुए देखना चाहते हैं। अंगूर की बारियों में कभी जा करके देखे, कभी इंटरनेट पर सर्च करके देखिएगा, गुच्छे को गुच्छे नीचे की तरफ झुके हुए। यू विल अट्रैक्ट टू गो देयर टू प्लैक। आप जाएंगे उसको तोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदावंद परमेश्वर ने उसकी रचना की। आपकी रचना और मेरी रचना, आपको और मुझे उन तमाम चीजों से, महानता से, अपनी स्वभाव, अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। इसलिए आपको और मुझे ज्यादा अहमियत देते हैं सारे सृष्टि के ऊपर, सारे सृष्टि के ऊपर। स्वर्गदूतों को भी के बनाया, लेकिन आपको तो अपना समय निकल करके बनाया, इसलिए वो माइंडफुल होते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके करीब रहे, वो चाहते हैं कि आप उनमें बने रहे, वे चाहते हैं कि आपका परिवार संपूर्ण रीति से प्रभु में डिपेंडेंट रहे। आज यहां से ये सुन के जाए, लेके जाए। होम टेकिंग पॉइंट ये है, आज से मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। यस। ये इस्राएल के घराने के लोग परिस्थितियों को देख करके घबराते हैं, परिस्थितियों को देख करके, मुश्किलों को देख करके पीछे चले जाते हैं। ये लोग प्रभु की सेवा करें या ना करें, यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना यहोवा परमेश्वर का उपासना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं और मेरा घराना मेरा प्रभु यीशु मसीह का आराधना करेगा, क्योंकि हम
प्रभु से प्यार करते हैं, उसको बताना है तो प्रभु में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। Abide in Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, प्रभु यीशु मसीह में लगे रहे, प्रभु यीशु मसीह में जुड़ के रहे। आखिरी आयत को देख करके आज का संदेश को हम आज के लिए पूरा करेंगे, जिसको हमें कल और परसों भी कंटिन्यू करना है। ये तीनों दिनों की आत्मिक सभा में कुछ बातों को हम ऐसे सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें जो भी अलग अलग जगहों में जिक्र होते हुए हमारा सामने आते हुए देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें से हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, आज से मैं यहोवा प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता को कायम करूंगा, मेरा परिवार को बना के चलूंगा, मेरा परिवार को प्रभु में जोड़ूंगा। परिवार में अभी भी कड़वाहट है, प्रभु का वचन कहता है उस कड़वाहट को डिलीट करके यहाँ पे आशीष को दो। परिवार में आशीष को देखना चाहते हैं, परिवार में प्रभु का अनुग्रह देखना चाहते हैं, प्रभु का उपस्थिति का भरपूरी को महसूस करना चाहते हैं, तो तमाम चीजों को डिलीट कर दें, सोच विचारों को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि ये सोच विचार हमें गलत रास्ते पे ले जाएगा। लेकिन सही सोच विचार प्रभु के साथ हम बने रहेंगे तो उपजने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि सारे पुराने मनुष्य तो खत्म हो जाएगा, अब नए सृष्टि में बदल जाओगे। हालेलुया। पुराने बातें बीत गई है, देखो एक नई सृष्टि। अपने जीवन को भी उन नयापन में देखना है, अपने परिवार को भी उसी प्लेटफॉर्म में देखने की कोशिश करिए कि प्रभु का अनुग्रह है, श्राप नहीं, अनुग्रह है। 3 दिन की सभा में आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी व्यक्तिगत जीवन से सारे कर्सेस, सारे श्राप दूर हो जाए, सारे अनुग्रह होने दे। प्रभु की अनुग्रह आप लोग के परिवार में, हम लोग के परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आने पाए, हमारे कलिसिया में जीवन में आने पाए, हमारे सेवका में आने पाए, हमारे सारे ईश्वर में होना चाहिए। जहां गए जहां गए परमेश्वर का साथ बने रहने के लिए हम कोशिश करेंगे। परमेश्वर से अलग रहेंगे तो हमारा जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लोग लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना का जवाब उनको नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? प्रभु कहता है थोड़ा इंतजार कर, तेरा जवाब भी मैं देता हूं। लेकिन वचन में लिखा है जिस प्रार्थना में स्वार्थ होते हैं उस प्रार्थना का जवाब कभी नहीं आता प्रभु से। उस स्वार्थ को भी डिलीट करेगा अपना जीवन से। स्वार्थ में जीवन परमेश्वर से आपको दूर करेगा, स्वार्थहीन जीवन परमेश्वर के करीब आपको लेके आ जाएगा। विदाउट सेल्फिशनेस आप अगर प्रभु की उपस्थिति में आना चाहोगे, प्रभु आपको आदर से आमंत्रित करते हैं। ये वेलकम्स आपको और मुझे पास में आने के लिए बोलते हैं। अपने अपनी जगह में हम खड़े हो जाए, अपने अपने आंखों को बंद करें। आज हम परमेश्वर का पवित्र कलाम से बहुत सारी बातों को सीखा, बहुत सारी बातों को सुना, लेकिन यहां से जब हम लौट के अपने घरों में जाएंगे, अपने अपने मंदिर में जाएंगे, तो क्या हमें ये रियलाइज है, क्या हम इसको हम मानते हैं कि आज दिन तक जितना प्रभु के करीब हमें जीना चाहिए हम नहीं जिए, हम नहीं जिए। तो तेरा धन्यवाद, तेरा स्तुति करते हैं, तेरा स्तुति और तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। अपने वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया, आज प्रकट किया प्रभु। हम जब तक तुझ पे बने रहेंगे तब तक फूलेंगे, फलेंगे, पृथ्वी में भर जाएंगे। हमारा परिवार जब तक बना रहेगा प्रभु, वो अनुग्रह, वो आशीषें, वो बरकतें भरपूर रीति से प्राप्त करेगा, महसूस करेगा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं। अपने अपने आंखों को बंद रखें, प्रभु में समर्पित होंगे। थैंक यू लॉर्ड।
कई बार हम उससे जुड़ना चाहते हैं लेकिन प्रभु हम जुड़ नहीं पा रहे। प्रभु हमें वो आनंद नहीं मिल रहा तेरी आराधना में, वो हमें प्रभु वो आशीष नहीं मिल रही है पिता परमेश्वर जो हमें मिलनी चाहिए। हाँ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि वो उतने फल नहीं आ रहे हमारे अंदर जो आने चाहिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तुझसे जुड़े हुए नहीं हैं। पिता आज रात्रि काल तुमने बहुत स्पष्ट रूप से हमें निमंत्रित किया है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा और तुम्हें बहुत फल आएगा। प्रभु हम चाहते हैं हम यहाँ उपस्थित हर एक जीवन के अंदर बहुत से फल देख सके पिता परमेश्वर, जो आशीष तुमने हमें दी है प्रभु। हमारे जवान बेटे बेटियां प्रभु हमसे खो न जाए, वो सुख न जाए, वो जला दिए न जाए पिता परमेश्वर, लेकिन वो भी बचा लिए जाए। इसके लिए पिता परमेश्वर आज रात्रि काल हम अपने हाथों को उठा करके तेरे चरणों में आते पिता परमेश्वर, और प्रभु तू उससे प्रार्थना करते, तू प्रभु हमें ऐसे अनुग्रह दे कि हम तुझमें बने रहे पिता परमेश्वर, हम तुझसे जुड़े रहे पिता परमेश्वर, हम तुझसे बल पाते रहे पिता परमेश्वर, हम तुझसे आशीष पाते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने हाथों को तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे पुकारते प्रभु कि तू हमारे हाथों को पकड़ ले, तू हमारे में आ, तो हमारे घरों में आ, हमारे कामकाज में आ, हमारे खेतों में आ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में आ पिता परमेश्वर। लोग देख सके हमारे अंदर फल पिता परमेश्वर, और बहुत सारे लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन जाए, इस गांव के लिए आशीष का कारण बन जाए, जो अभी भी अंधकार में है, जो भी बंधन में है, उनको हम छुड़ाने वाले बन जाए, वो जियाले मिलाने वाले बन जाए। इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने आप को तेरे आगे पूरे दिन और नम्र करते पिता परमेश्वर, भरे पिता परमेश्वर, जो सारी बातें हमारे लिए लाभकारक है उस हम भी प्रभु तेरे दासों के नाई हानिकारक गिन सके पिता परमेश्वर। और प्रभु आने वाले दिनों में हम तेरे से आशीष पाए और बहुत अच्छे प्रभु आशीष पा करके, और प्रभु हम तेरे लिए कई गुना फल लाने वाले तेरे बेटे बेटियां बन जाए। ऐसा अनुग्रह तो हम में से हर एक के जीवन में होने दे।
यीशु नासरी के नाम में हमें प्रार्थना करते हैं। सुनी ग्रहण की प्रार्थना साथ में बोलीશું। आकाश में हमारा हमारा नाम पवित्र बनाओ, हमारो राज्य आओ, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દિવસની રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારાને માફ કર્યા છે તેમ તો અમારાને માફ કર, અને પરીક્ષામાં ન લાવ, પણ ગુનાહેથી અમારો છુટકારો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારો જ છે। ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવાપનો પ્રેમ અને પવિત્ર આત્માની દિવ્ય સંગત અહીંયા ઉપસ્થિત નાના મોટાઓની સાથે અત્યારથી તે સદા સર્વકાળ સુધી ભોગવો। આમેન। આમેન। હવે આસપાસ બધું ઘણા લોકો એવા કે જે પ્રભુની દૂર છે, પ્રભુમાં જોડાયેલા નથી। ત્યારે આસપાસની વાત કરો, તમારા ઘરોમાં પણ અનેક કેટલાક વ્યક્તિઓ બેઠા કે જ્યાં અહીંયા નથી। તો પ્રભુમાં જોડાવું, પ્રભુમાં વૃદ્ધિ પામવું બહુ જરૂર નથી। જવાબદારી તમારી તમારી આવતીકાલે જ્યારે તમે આવો ત્યારે પ્રયત્ન કરજો કે તમારી સાથે કોઈ એક વ્યક્તિ, એક કે બે વ્યક્તિને લાવવાનો પ્રયત્ન કરજો, જેથી પ્રભુના આવા દાસ આ કાયમ કામ આપણને લઈ મળે, તેના અવાજ મળે। પ્રભુએ એટલું સુંદર ગીત ગાવાનું ચાલુ આપેલું છે, એવા વ્યક્તિને બહુ ઉમદાથી આપણને અભ્યાસ કરાવવા છે પ્રભુના વચનનો, હે ને? એટલે કાલે તમે જરૂરથી આવજો, બીજાઓને પણ લાવવાનો પ્રયત્ન કરજો। તમારી આસપાસના તમારા ઘરમાં, તમારા કુટુંબમાં કોઈ વ્યક્તિ રહી ગયું હોય તો એને પણ તમે લાવવા માટે પ્રયત્ન કરજો, જેથી કદાચ પ્રભુ એના વગેરે વાત કરે અને એ વ્યક્તિનું જીવન બચી જાય, તો તે વ્યક્તિનું જીવન કદાચ બચી ગયું છે, પણ હજુ એના જીવનમાં આશીર્વાદ